सभी को नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स की यूनिट 3 के बारे में, जो है बेसिकली सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। वो प्योरली मैथमेटिक्स की यूनिट है, प्योरली डेरिवेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण, है ना। थोड़ा समय की बचत करने के लिए और आप लोगों का टाइम भी बचेगा, इसलिए हमने एक नया मेथड इसमें अडॉप्ट किया है, ठीक है। देखो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक जो बात है, मैं कहूँ जैसे एक जनरल से इक्वेशन मैंने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया इक्वेशन है d2y अपॉन ए वैल्यू आ गई dx स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन में मैं क्या लिख दूँ, d स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0। सेकेंड ईयर में आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं अपन इसको, m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, m इक्वल्स टू वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 आ गया। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू सोल्यूशन आ गया c1 e रेज़ टू पावर प्लस 2x प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस 2x, ठीक है। तो इसका मतलब y इक्वल्स टू वैल्यू आ गई c1 y1 प्लस में वैल्यू आ गई c2 y2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि y1 इक्वल्स टू वैल्यू है e रेज़ टू पावर 2x और y2 इक्वल्स टू वैल्यू है e रेज़ टू पावर माइनस 2x। अगर इस इक्वेशन में अगर हम e रेज़ टू पावर 2x रख दें तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, इस इक्वेशन में यदि e रेज़ टू पावर माइनस 2x रख दें तो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब y1 और y2 दोनों इस इक्वेशन के क्या हैं, सॉल्यूशन हैं। फिर इन दोनों का लीनियर सुपरपोजिशन है। अगर मैं इसी इक्वेशन में अगर c1 e रेज़ टू पावर 2x प्लस c2 e रेज़ टू पावर माइनस 2x इस पूरी टर्म को रख दूँ तो भी इक्वेशन क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, है ना। तो इसका मतलब ये y1 एंड y2 are the two solution of a differential equation, then their linear superposition will also be the solution of that equation, ठीक है ना। तो हम कहें कि भाई एक अवकल समीकरण यदि मैं डिफाइन करूं, एक अवकल समीकरण मैं डिफाइन करूं तो क्या कहेंगे उसको, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली मैंने p0x, वैल्यू आ गई y डबल डैश प्लस में वैल्यू आ गई p1x, वैल्यू आ गई y डैश प्लस में वैल्यू आ गई p2x और इंटू वैल्यू आ गई y इक्वल्स टू 0 आ गया, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने आइडेंटिफाई कर ली। जैसे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, p0x की वैल्यू 1x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब देखो, दो तरह के पॉइंट हमें यहाँ डिफाइन करने हैं। एक तो हमें डिफाइन करना है ऑर्डिनरी पॉइंट, साधारण बिंदु, या हम कहें कौन सा पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से एक दूसरा पॉइंट हमारे पास हमें डिफाइन करना है विचित्र बिंदु या सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। ऑर्डिनरी पॉइंट हम कहें कि जैसे हमने कहा कि p0x अगर x इक्वल्स टू a पर, है ना, x इक्वल्स टू a पर यदि p0x की वैल्यू अगर डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू a जो है, x इक्वल्स टू a है, वो कौन सा बिंदु कहलाएगा, साधारण बिंदु कहलाएगा, ठीक है। यानी अगर x इक्वल्स टू a पर p0x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू a साधारण बिंदु कहलाएगा। और इस साधारण बिंदु के लिए जो श्रेणी हल सीरीज सॉल्यूशन जो डिफाइन किया जाएगा वो डिफाइन किया जाएगा कुछ इस तरीके से, y इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, कॉन्स्टेंट्स हैं a r x माइनस a रेज़ टू पावर वैल्यू आ गई r, ठीक है। तो जिस तरीके से अपन यहाँ y1 और y2 दो सॉल्यूशन बता रहे थे इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, वहाँ अपने इस चैप्टर में सीरीज सॉल्यूशन मेथड को काम में लेना है। इसका मतलब हर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमें डिफाइन करना है वो एक सीरीज़ के रूप में हमें डिफाइन करना है। यदि x इक्वल्स टू a पर p0x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो उस केस के अंदर x इक्वल्स टू a कौन सा बिंदु कहलाएगा, साधारण बिंदु कहलाएगा। और उसका हल जो डिफाइन किया जाएगा वो डिफाइन किया जाएगा y इक्वल्स टू समीशन r इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट a r x माइनस a रेज़ टू पावर r। a r क्या है, कांस्टेंट है, और a हमारे पास क्या है, वो साधारण बिंदु होगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि मैं कह दूँ x इक्वल्स टू a पर अगर p0x इक्वल्स टू वैल्यू है 0, ठीक है,
तो x इक्वस टू ए जो है ये कौन सा बिंदु कहलाएगा, ये कहलाएगा विचित्र बिंदु कहलाएगा। और इस कंडीशन के अंदर जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, r इक्वस टू 0 टू वैल्यू आ गई इनफाइनाइट ए आर एक्स माइनस ए रेज टू पावर वैल्यू आ गई m प्लस आर, जहाँ m जो है वो x माइनस ए की कौन सी घात है, न्यूनतम घात है, न्यूनतम घात है। ये हम सिर्फ इस यूनिट की अभी बेसिक बातें कर रहे हैं, है ना। जो भी मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूँ ये प्रोसेस हमें पूरे यूनिट में बार बार काम में लेना है। तो अगर x इक्वस टू ए पर P0 x इक्वस डज नॉट इक्वस टू 0 है तो x इक्वस टू ए साधारण बिंदु कहलाएगा, और x इक्वस टू ए पर अगर P0 x इक्वस टू 0 है तो x इक्वस टू ए क्या कहलाएगा, विचित्र बिंदु कहलाएगा। जैसे मैं कह दूं सपोज दैट मैंने एक इक्वेशन कह दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और वैल्यू कह दी मैंने y डबल डैश प्लस में वैल्यू आ गई 2x y डैश माइनस वैल्यू लिख दी मैंने 2y इक्वस टू वैल्यू आ गई 0। दैट मीन्स P0 x का जो मान हो कितना बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। इसका मतलब x इक्वस टू प्लस माइनस 1 पर P0 x अपने पास कितना बना, 0 बना। तो x इक्वस टू प्लस माइनस 1 जो है वो कौन सा बिंदु कहलाएगा, इसके लिए विचित्र बिंदु कहलाएगा, ठीक है। और x इक्वस टू 0 पर प्लस माइनस 2 पर प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन पर P0 x है वो अपने पास क्या बन गया, डज नॉट इक्वस टू 0 बन गया। तो ये हमारे पास कौन सा बिंदु कहलाएगा, इसका साधारण बिंदु कहलाएगा। सीधी सी बात है। तो कुछ भी नहीं करना, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी होगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें P0 x डिफाइन करना है और वो साधारण बिंदु और विचित्र बिंदु उसके डिफाइन करके हमें उसका सॉल्यूशन हमें निकालना है, सॉल्यूशन हमें डिफाइन करना है, ठीक है। अब जैसे किस तरीके से हम निकालेंगे, एक प्रोसेस है सीरीज सॉल्यूशन मेथड का जो बार बार हमें पूरी यूनिट में हमें हमारे काम आएगा, ठीक है। तो हम कहें कि इक्वेशन जैसे मैंने कह दिया कि इक्वेशन ले ली सपोज दैट मैंने y डबल डैश माइनस वैल्यू आ गई ट्वाइस x वैल्यू आ गई y डैश माइनस वैल्यू आ गई 4y इक्वस टू 0। एक ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ले ली। इस केस में देखो P0 x इक्वस टू वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल है ना। इसका मतलब x की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, x इक्वस टू जितनी वैल्यू हो, चाहे 0 हो प्लस माइनस 1 हो प्लस माइनस 2 हो, सारे के सारी जो वैल्यू हैं वो इसके लिए कौन से बिंदु कहलाएंगे, साधारण बिंदु कहलाएंगे, है ना। क्योंकि P0 x है वो कभी भी x के किसी भी मान के लिए कभी भी 0 नहीं बनेगा। तो सारे के सारे पॉइंट कैसे कहलाएंगे, ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएंगे या साधारण बिंदु कहलाएंगे, ठीक है। और हमने कहा साधारण बिंदु के लिए जो श्रेणी हल जो है, सीरीज सॉल्यूशन जो मेथड है, श्रेणी हल विधि क्या कहती है कि श्रेणी हल विधि कहती है कि सॉल्यूशन हम डिफाइन कर सकते हैं y इक्वस टू समीशन r इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स माइनस ए रेज टू पावर r, या इक्वस टू वैल्यू आ गई समीशन r इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेज टू पावर r। क्यों, साधारण बिंदु मिनिमम वैल्यू कितनी थी, 0 के इक्वल थी, है ना। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया y इक्वस टू समीशन r इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेज टू पावर r, ठीक है। अब इसका एक बार मैं डिफरेंशिएट कर दूं, y डैश निकालना है, y डबल डैश निकालना है। ये पर्टिकुलर मेथड में बता रहा हूँ जिसको आपको पूरी यूनिट में फॉलो करना है। जितने टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सारे टॉपिक्स में अपने को यही मेथड हमें फॉलो करना है ना, क्योंकि हमें इसमें 3 तरह के स्पेशल फंक्शन पढ़ने हैं। हर्माइट फंक्शन पढ़ना है, लागेर फंक्शन पढ़ना है और लेजेंड्रे फंक्शन पढ़ना है ना। तो तीनों के लिए एक पर्टिकुलर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हम डिफाइन करेंगे और सेम यही सीरीज सॉल्यूशन उसके साधारण बिंदु और विचित्र बिंदुओं के सापेक्ष हम उसका हल निकालेंगे, ठीक है। तो y डैश कितना बना, y डैश इक्वस टू वैल्यू आ गई समीशन r इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर r एक्स रेज टू पावर वैल्यू आ गई r माइनस 1। इसी तरीके से y डबल डैश कितना बना, एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, समीशन r इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर r माइनस 1 एक्स रेज टू पावर वैल्यू आ गई r माइनस 2। इसको सपोज दैट अपन ने दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, है ना। तो क्या लिखें अपन, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 क्या लिख सकते हैं अपन, वैल्यू रखें, y डबल डैश की वैल्यू रखें तो वैल्यू आ गई समीशन आ गया r इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर r माइनस 1 एक्स रेज टू पावर r माइनस 2 माइनस वैल्यू आ गई 2x समीशन r इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर r एक्स रेज टू पावर r माइनस 1 माइनस वैल्यू आ गई 4 y r इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेज टू पावर r इक्वस टू वैल्यू आ गई 0 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई समीशन r इक्वस टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर r माइनस 1
एक्स रेस्ट टू पावर आर माइनस 2 माइनस वैल्यू आ गई, समीशन आ गया आर इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट। इस इक्वेशन में देखो यहाँ कितना बना, एक्स रेस्ट टू पावर 1 है, ये कितना एक्स रेस्ट टू पावर आर माइनस 1 है, तो एक्स रेस्ट टू पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू आ गई ट्वाइस ए आर और वैल्यू आ गई आर एक्स रेस्ट टू पावर आर माइनस वैल्यू आ गई 4 समीशन आर इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेस्ट टू पावर आर इक्वल्स टू 0 आ गया, या समीशन आर इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर माइनस 1 एक्स रेस्ट टू पावर आर माइनस 2 माइनस वैल्यू आ गई समीशन आर इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, इसको क्या लिख दें 2 आ गया और वैल्यू कितनी बन गई आर प्लस 2 बन गया और वैल्यू आ गई ए आर एक्स रेस्ट टू पावर आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं अपन इसको इस तरीके से। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें x की घातें समान बनानी है। जैसे मैं इसी टर्म में कहूँगी, इस टर्म में आर माइनस 1 है, अगर मैं r रखता हूँ तो ये वैल्यू कितनी बनेगी 0 बनेगी, r इक्वल्स टू 1 रखूँ तो भी ये टर्म कितनी बनेगी 0 बनेगी, यानी समीशन को मैं क्या कर सकता हूँ, शुरू कर सकता हूँ कहाँ से, r इक्वल्स टू 2 से, वैल्यू आ गई इनफाइनाइट ए आर माइनस 1 एक्स रेस्ट टू पावर आर माइनस 2 माइनस समीशन आर इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट ट्वाइस आर प्लस 2 ए आर एक्स रेस्ट टू पावर आर इक्वल्स टू वैल्यू आ गई 0 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, एक मेथड अपन पढ़ रहे हैं ना, जिसको हमें बार बार फॉलो करना है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि भाई x की पावर हमें क्या बनानी है, सेम बनानी है, x की घातें हमें सेम बनानी है और उसका गुणांक हमें शून्य करना है। जैसे x की समान घात है तो ये अपने पास फर्स्ट टर्म बन गई और ये हमारे पास सेकंड टर्म बन गई है ना। श्रेणी हल विधि सीरीज सॉल्यूशन मेथड का प्रोसेस अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली टर्म में r माइनस 2 सेम पावर बनानी है ना, r माइनस 2 इक्वल टू मैंने रख दिया j के इक्वल और सेकंड टर्म में लिख दिया r इक्वल टू j के इक्वल टू, तो ये कितना बना, देखो r इक्वल टू 2 है तो j की लिमिट कहाँ शुरू हो जाएगी, 2 रखोगे तो j इक्वल टू लिमिट आ जाएगी 0 से इनफाइनाइट, r इक्वल टू वैल्यू कितनी बनेगी, r इक्वल टू वैल्यू आ गई j प्लस 2, तो दैट मीन्स वैल्यू आ गई ए जे प्लस 2, r की वैल्यू रख दी अपन ने j प्लस 2, माइनस 1 है तो वैल्यू आ गई j प्लस 1, r माइनस 2 है तो वैल्यू आ गई एक्स रेस्ट टू पावर j माइनस वैल्यू आ गई समीशन r की j कितना आ गया, j इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ट्वाइस j प्लस 2 ए जे एक्स रेस्ट टू पावर j इक्वल टू वैल्यू आ गई 0 के इक्वल। ठीक है, इसी टर्म को अपन कहते हैं इसी टर्म को, यानी अपने पास इक्वेशन जो आई है ना, लास्ट जो हमारे पास इक्वेशन आई वो क्या आई, इक्वेशन आई समीशन j इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए जे प्लस 2 j प्लस 2 j प्लस 1 एक्स रेस्ट टू पावर j माइनस समीशन j इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ट्वाइस j प्लस 2 ए जे और एक्स रेस्ट टू पावर j इक्वल टू वैल्यू आ गई 0 के बराबर। ठीक है, तो इसी टर्म को अपन क्या कहें, इस टर्म को ऐसा लिख लें, समीशन आ गया j इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट आ गया और वैल्यू क्या बनी ए जे प्लस 2 j प्लस 2 j प्लस 1 माइनस वैल्यू आ गई ट्वाइस j प्लस 2 और वैल्यू आ गई ए जे आ गया इंटू वैल्यू आ गई एक्स रेज़ टू पावर 0 j इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है, ये इक्वेशन वैलिड होगी कब, इस इक्वेशन से क्या ले सकते हैं, ए जे प्लस 2 j प्लस 1 और j प्लस 2 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आए है ना, या फिर माइनस में वैल्यू आ गई ट्वाइस इंटू j प्लस 2 इक्वल्स टू वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गया, इसका मतलब, और साथ में क्या आ गया ए जे आ गया, तो यानी ए जे प्लस 2 इक्वल्स टू वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ ए जे अपॉन ए वैल्यू आ गई j प्लस 1, जो भी हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर हमने इसको 5 दे दिया। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहलाता है अपने पास कौन सा फॉर्मूला, पुनरावृत्ति सूत्र या रिकरेंस फॉर्मूला है ना, रिकरेंस फॉर्मूला कहलाता है, पुनरावृत्ति सूत्र कहलाता है। तो j की वैल्यू क्या थी 0 थी, j की वैल्यू कितनी थी 1 थी, j की वैल्यू कितनी थी 2 थी, j की वैल्यू 3 एंड सो ऑन आ गया। अगर j इक्वल टू 0 रखूँ तो वैल्यू आए किसकी a2 की, 1 रखें तो 1 प्लस 2 कितना बना 3, 2 रखें तो 2 प्लस 2 कितना बन गया 4, ऐसे क्या आ गया 5 एंड सो ऑन। तो a2 की वैल्यू कितनी बनी ट्वाइस a नॉट अपॉन ए वैल्यू आ गई 1, a3 की वैल्यू कितनी बनी 1 रखेंगे तो वैल्यू आ गई ट्वाइस और वैल्यू आ गई a1 अपॉन ए वैल्यू आ गई 2, a4 j इक्वल टू 2 रखें तो ट्वाइस a2 अपॉन ए वैल्यू आ गई 3 और a2 की वैल्यू कितनी है, वैल्यू आ गई ट्वाइस, a2 की वैल्यू कितनी है ट्वाइस a नॉट अपॉन ए वैल्यू आ गई 1 इंटू 3 आ गया। ठीक है, ऐसे अपन a5 की सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो जो सॉल्यूशन हमने कहा y इक्वल टू वैल्यू थी समीशन r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स रेज़ टू पावर r, यानी वैल्यू कितनी आएगी a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर
प्लस a3x³ प्लस में वैल्यू आ गई a4x⁴ एंड सो ऑन, ठीक है, या इक्वल्स टू वैल्यू आ गई a2 है उसमें a0 आएगा, a4 है उसमें a0 आएगा, a6 है उसमें a0 आएगा, ऐसे ही a3 में a1 आएगा, a5 में a1 आएगा, a7 में a1 आएगा, है ना। इसको अपन क्या लिखें, a0 आ गया प्लस में वैल्यू आ गई a2 की वैल्यू हम पुट कर दें तो ट्वाइस a0 और वैल्यू आ गई x²/1, ठीक है। फिर a4 में आएगा तो 2 इंटू वैल्यू आ गई ट्वाइस a0 अपॉन वैल्यू आ गई 1 इंटू 3 और वैल्यू आ गई x⁴ एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही a1 वाली टर्म अपन एक साथ ले लें, a1 आ गया x प्लस a3 की वैल्यू रखोगे तो वैल्यू आ गई ट्वाइस a1 अपॉन वैल्यू आ गई 2 और वैल्यू आ गई x³ एंड सो ऑन, है ना। कैंसिल कर सकते हैं अपन इसको, लेकिन आगे जो अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें अपने पास ही कुछ फैक्टोरियल की टर्म्स में अपने पास वैल्यू बनेंगी, है ना। तो इसको मैंने ऐसा लिख दिया, देखो a0 आ गया 1 प्लस में वैल्यू आ गई ट्वाइस, वैल्यू आ गई x² प्लस ट्वाइस स्क्वायर अपॉन 3 वैल्यू आ गई x⁴ प्लस में वैल्यू आ गई a1 x प्लस x³ प्लस सो ऑन आ गया, या इसको लिख दिया मैंने a0 y1 प्लस में वैल्यू आ गई a1 y2, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने ली थी, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्या ली थी, y डबल डैश माइनस वैल्यू आ गई ट्वाइस xy डैश माइनस वैल्यू आ गई 4y तो 0 है। तो इसके दो सॉल्यूशन आ गए, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था ना, किसका एग्जांपल बताया था, y डबल डैश माइनस 4y = 0। तो अपन ने क्या कहा था, y = c1 e⁻²x प्लस c2 e⁻²x। तो अपन ने क्या कहा था, c1 y1 प्लस वैल्यू आ गई c2 y2। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया a0 y1 प्लस a1 y2 आ गया। तो y1 और y2 जो हैं वो अपने पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए, किसकी टर्म में, एक सीरीज़ की टर्म में, है ना, एक श्रेणी के रूप में आ गया। तो ये जो मेथड है, ये मेथड कहलाता है हमारे पास कौन सा, सीरीज सॉल्यूशन मेथड। और इसी मेथड को हमें क्या करना है, इस यूनिट में हमें पढ़ना है। 3 तरह के फंक्शन हमें पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है हमें लेजेंड्रे फंक्शन, एक पढ़ना है हमें हर्माइट फंक्शन और एक पढ़ना है हमें लागेर फंक्शन, ठीक है। 3 तरह के फंक्शन हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं। ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक बेस है हमारे पास पूरे चैप्टर का, आप इसको आराम से पढ़ें, समझें इसको, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।